Hi guys, gone live now and waiting for my co-actor Santosh Juvekar. As soon as I see him on live, I'll invite him. Then we'll start talking about Bhosle. Bhosle जो है आज से स्ट्रीम हो रहा है. It started streaming from today. So hello everyone. Hi. बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं. मैं संतोष को जैसे ही अभी एक सेकंड के लिए आप लोग ज़रा सा मेरे साथ में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. संतोष जुवेकर जो कि मेरे को एक्टर हैं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन मी. एज सुन एज ही जॉइन्स अस देन विल स्टार्ट टॉकिंग. आई कांट इवन सी वेयर इज ही. संतोष, इफ़ यू कैन सी मी प्लीज़ जॉइन मी. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मानेंगे नहीं, कह के लेंगे. अच्छा भैया, बहुत सारी पुरानी बातें हो गई कह के लेने वाली. हाय गाइस, सबका नाम नहीं ले सकता मैं, चश्मा भी नहीं पहना. चश्मे की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए. सो प्लीज़ नाम लो. अरे कौन श्री थे? अच्छा, मैं बहुत जल्दी ऊपर जाता है. संतोष, आई एम ट्राइंग टू गेट यू हियर. आई कांट सी योर नेम. जस्ट सेक. संतोष जुवेकर, आई एम नाउ. संतोष आजा फिर बात करते हैं. संतोष को मैंने अभी ऐड किया है. जस्ट वेटिंग फॉर हिम to come online with me. Okay, सबसे पहले बात तो मैं आप सबसे ये बताऊं. संतोष, क्या हाल है? सुनाई दे रहा है? सर आवाज प्रॉब्लम. आपका वाईफाई सही है? आपका वाईफाई देख लो. मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो. हाँ सर, आ रही है. अभी आ रही है. मैं निकाल दिया. बहुत बढ़िया. सॉरी सर, ये प्रॉब्लम. सॉरी. बहुत बढ़िया. जो संतोष, हम लोग सोनी लिव की तरफ से हम लोग ये चैट कर रहे हैं. मैं सबको बता दूं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. हसन है, अभी संतोष कुमार हैं और राधिका हैं और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं आजकल डिजिटल के जमाने में, जो लिया भी नहीं जाता. सौरभ वर्मा, अखिल. सो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि लोग जुड़ते जाएंगे. और सब लोगों को बहुत सारा नमस्कार. और संतोष, आपको और पूरी टीम को बहुत सारी बधाई. सर आपको भी बधाई. हाँ, कि कितने साल की जो है जर्नी आज हमारी कंप्लीट हुई है. जी हाँ सर. मैंने तो बहुत बातें की इस बारे में मीडिया में और खास करके लाइव चैट में, लाइव जा करके. आप कुछ बताइए, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे सब कुछ आपके लिए शुरू हुआ था? सर जर्नी तो बहुत दिलचस्प जर्नी है मेरी, ये भोसले की. और मुझे याद है सर, आप मैं एक सीरियल करता था मराठी, वहां पे आप प्रमोशन के लिए आए थे. जी. विकास सिंह की, और जिसमें मैं काम करता में. तब मैंने जो मेरी कोस्टार है ना, मृणाल दुसानिस, और उसको मैंने कहा था कि मेरे को ना इस आदमी के साथ काम करना है एक दिन यार. बहुत मेरा सपना है कि एक इतना सा क्यों ना सीन हो, मुझे के साथ काम करना है. थैंक यू. और 4 महीने के बाद, तकरीबन 4 या 5 महीने सर, 5 महीने के बाद आई गॉट अ कॉल. मुझे कॉल आई कास्टिंग बेस से, एक ऑडिशन है. और ऑडिशन के लिए गया मैं. और ऑडिशन जैसे ही खत्म हुई तो मैंने ऐसे एक क्यूरियोसिटी होती है कि बाबा मैं किसके लिए ऑडिशन दे रहा हूँ, कौन सी फिल्म के लिए दे रहा हूँ. तो मैंने पूछा उनको. तो उन्होंने जब मुझे बताया कि फिल्म में मनोज बाजपेयी है, तभी मेरी घंटी बज गई सर. मतलब, और मैंने पूरा दिल से चाहा था कि ये रोल मुझे मिले. और रियली मैं बहुत मतलब आई एम रियली थैंक्स टू गॉड कि मुझे कॉल आया और मेरी कास्टिंग कंफर्म हो गई. और वो दिन, जिस दिन मैं आपके सामने खड़ा था, और जब मुझे
देवाशीष सर ने बताया कि पहला ही सीन है तुम्हारे शूटिंग का, वो भी मनोज सर के साथ। सर गया, सर पहली दिन ले रहे हो मेरी। नो तो बट बहुत मजा आया था। और संतोष, मैं आपको बताऊं, आपको तो कितनी बार मैं लोगों को ये बता दूं कि हमारी जर्नी जो है 5 साल पहले मेरी और देवाशीष की शुरू हुई थी। तब से जी जो है प्रोड्यूसर खोजना, पैसा खोजना इस फिल्म को बनाने के लिए। सारे प्रोड्यूसर आते थे और भाग जाते थे, लेकिन आप एक मराठी मानुस हो। जिस जिस वजह से लोग भागते थे, आपको कहीं से ऐसा लगा क्या फिल्म में? नहीं सर, मैं पहले दिन से बहुत पॉजिटिव था अपनी फिल्म को लेकर, जी काफी जी पॉजिटिव था। जी जी जिस दिन मैंने ऑडिशन दी थी, जिस दिन मैंने ऑडिशन दी थी, जब आपका नाम सुना तो मैंने इतने दिल से चाहा था कि भाई कुछ भी हो, इतना सा क्यों ना रोल हो, कुछ भी हो, मुझे हाँ हाँ काम करना है इस पे और फिल्म बनेगी। जी उस जी दिन मेरी कास्टिंग भी हो गई, तो ये काम जी शुरू हो गया। उस दिन से लेके मैं पॉजिटिव था। जब जी देव सर के साथ भी बात हुआ करती थी तो काफी वेट कर रहे थे, और मैं बहुत थैंकफुल, आई एम रियली सर, दिल से थैंक बोलना चाहता हूँ आपको कि आपकी वजह वेलकम से फेस्टिवल्स देखे सर, जी। इंटरनेशनल फेस्टिवल। जब मुझे फोन आती थी ना कि अपने हाँ प्रोडक्शन हाउस से, अच्छा संतोष आप कैसे शेड्यूल है, आप यूरोप जाओगे, तालिन। एक तो हाँ तालिन हाँ। जिंदगी में पहली बार नाम सुना था, एस्टोनिया। मतलब कहाँ है तालिन? नहीं, ये तालिन एस्टोनिया में है, वहां पे आपको जाना है ब्लैक नाइट फिल्म। तो मैं क्यों जाना है, मुझे क्यों, मतलब फेस्टिवल में आप रिप्रेजेंट करेंगे। जी जी जी। सर ने बोला है कि संतोष को भेज दो। हाँ हाँ सर याद है मैंने आपको फोन करके पूछा था, और आपने बोला था, मैंने आपको पूछा था सर वो इंग्लिश में सब पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर्स होगी तो मैं फट जाएगी मेरी सर। फिर आपने बोला था अरे कुछ नहीं होता भाई, जाके ठोक दे बिंदास। और सर आपने जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया था, वो कॉन्फिडेंस लेके मैं उधर गया, और पता नहीं मैंने ठोक दिया सर। बहुत बढ़िया हुआ। हमारी फिल्म को काफी सराहा। फिर जी सिंगापुर गया जी जी मैं। ये चीजें मेरे लाइफ में, ये सब घटनाएं मेरे लाइफ में घट रही थी ना, जी 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 तभी से और ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि ये फिल्म जरूर होगी, इंशाल्लाह पक्का होगी। जी 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 जी। नहीं नहीं, आई आई रियली थैंक ऑल द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने जो है इस फिल्म को बनाने में पूरा सहयोग दिया और पूरा प्रयत्न किया और बहुत कोशिश की सबने। जी हाँ आप ये मुझे बताइए, देवाशीष के साथ काम करके कैसा लगा आपको? देवाशीष में खास सर। बात क्या लगी आपको? सर मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैंने ये फिल्म करने से पहले, या ये कास्टिंग के लिए कॉल आने से पहले, मैंने ना तांडव देखी थी और जी जी इलायची देखी थी। जी मैं तभी से फैन हो गया था देव सर का भी। जी ये जी। कुछ अलग टाइप का डायरेक्टर है, ये हाँ हाँ बढ़िया है, कुछ अलग है। और एक हाँ हाँ। बोलते हैं कि किसी का काम देखकर पता चलता है कि इस आदमी की कशिश क्या होगी। जी जी तो जैसे मराठी में कहावत है सर, हमारा महाराष्ट्र में, कि आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे। वैसे हाँ मुझे एक साथ, मेरा एक ही सपना नहीं कि आपके साथ काम करूं, उसके साथ देव सर के साथ भी काम करने का सपना पूरा हो गया। तो एक मांगा तो भगवान ने दो दे दी। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड कि मेरा इतना एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके साथ। जी जी जब मुझे मेरी कास्टिंग कंफर्म हो गई, मुझे फोन आया कि भाई तू कहाँ है, आजा मिलने आजा। जी। तब सर ने मुझे बताया कि 2011 में उन्होंने मुझे देखा था झेंडा फिल्म में, राइट। मेरी फिल्म में। हम्म। तब उसने उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा विलास तभी मिल गया था, लेकिन मैं हाँ तुम्हें हाँ। देखना चाहता था कि तुम अभी के अभी वैसे ही चेंज हो गए हो। जी जी तो जी जी बाय गॉड ग्रेस सब ठीक हुआ। और जैसे काम शुरू हुआ, जब वर्कशॉप हुई, जब हम्म। उन पहला सवाल पूछा था कि भाई ये विलास, ये स्क्रिप्ट हम बाद में पढ़ते हैं, तो हाँ मैं हाँ। तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ना। जब जब उस दिन में हम जूम पे बात कर रहे थे, तो मैंने बोला जी। था कि सर ने मुझे पहले पूछा कि ये इस कैरेक्टर में तुम कौन सा जानवर देखते हो। तो ये जो हम्म। सब चीजें मेरे साथ हो रही थी, एक बतौर एक एक्टर मेरे साथ जो हो रही थी, वो मेरे लिए बहुत काफी नई थी, और जी जी बहुत मुझे सरप्राइज करने वाली थी, जो पॉजिटिव सरप्राइज था मेरे लिए। और हाँ हाँ। मुझे दिल से लगने लगा कि भाई ये कुछ अच्छा ही होने वाला है। मैं यहाँ से जी अगर मैं जाऊंगा तो कुछ अच्छा ही लेके जाऊंगा। हाँ, तो मैं लोगों को ये बता दूं, जो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन अ चैट विद मिस्टर संतोष जिवेकर, विलास ऑफ भोसले। और आज से स्ट्रीमिंग शुरू हुई है, और जी एक आध बार हम चैट करेंगे, अलग अलग लोगों से चैट करेंगे जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। जैसे इप्शिता, सीता का रोल कर रही है। इप्शिता के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? सर, इप्सिता को मैंने एक प्ले में देखा था। जी उस प्ले में इप्सिता और उसके हस्बैंड दोनों भी काम कर रहे थे।
जी तो मैं प्ले देखने गया था दादर, तब मैंने बाहर में ये लड़की अलग ही है, जी जी। कुछ हाँ अलग हाँ। ही, मतलब एक आंखों में दिखाई देता है ना काम करते समय, वो एक एनर्जी या वो आग होती है ना, वो देखने वाले को मालूम पड़ती है कि क्या आग है राइट। इसमें। जब हमने वर्कशॉप शुरू करी, फिर हमने कुछ रिहर्सलें करी, तब जी और पता चला शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी हैव डन अ सुपर जॉब सर। मतलब जी वो जी। इशिता नहीं लगती स्क्रीन पे, वो सीता ही लगती है। सीता ही लगती है। और उसकी उसकी एक अच्छी बात क्या लगी मुझे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, मैं लोगों को बताऊंगा नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने अभी तक देखी नहीं होगी, जाके देखेंगे। सोनी लिव पे आ रही है भोसले, वो स्ट्रीम हो रही है आज से, वो रिलीज हो चुकी है। आप लोग सोनी लिव नया वाला ऐप सोनी लिव का आप लोग डाउनलोड कीजिए और फिर सोनी लिव पे देख सकते हैं भोसले। अब वो जिंदगी भर वहां पे रहेगी, हमेशा रहेगी, आप लोग कभी भी किसी समय भी देख सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी देखें और अपनी राय हम तक पहुंचाए। ये फिल्म सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, सारे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है। और सबसे मेरे जीवन में संतोष, सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि मुझे अलीगढ़ के बाद दूसरा एशिया पैसिफिक स्क्रीन आया, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बहुत ही हमारे हमारे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था। तो उस समय जब मैं अवार्ड कभी भी मैंने अपने जीवन में लिया है, तो मुझे हमेशा लगता रहा है कि यार एक ही आदमी को क्यों मिलता है, सारे एक्टरों को साथ में मिलना चाहिए। कि सबने डायरेक्टर जो है ना, सबका इतना बड़ा एडिटर श्वेता वेंकट, हमारे कैमरामैन, आपको जिग्मे वांगचुक लद्दाख के, देवशीष मिरात, बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे आर्ट डिजाइनर, ये सारे वो जो स्पॉट बॉयज, मुझे आई रियली फील कि जिस तरह से वो लोग इंडिपेंडेंट फिल्म में अपनी शिरकत करते हैं और शिद्दत से वो फिल्म बनाने में सहयोग करते हैं। संतोष, आप बताइएगा मुझे और सारे दर्शकों को बताना है कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म कितनी मेहनत से बनाते हैं। तो जब भी एक अवार्ड मिलता है तो वो सबको मिलता है, किसी को भी मिलता है। तो आप मुझे बताइए कि शूटिंग का समय कैसा बीता? सर मुझे जो पहला दिन था, वो जो हमारी लोअर परल में एक चौल थी, मैं जैसे ही अंदर गया जी तो मुझे तो अचंभा, मतलब मैं देव सर की जो फिल्में देख चुका हूँ और जिस तरह से उनके बारे में कुछ पढ़ चुका हूँ, तो जी। चौल देख के पता चला ये कुछ अलग रंग लाएगा, ये हाँ शूटिंग हाँ। धमाल होगा। जो हमने रियल लोकेशन हमने यूज किया था, जो चौल का, जो जी आपका घर था, मेरा तो घर उसमें था नहीं, लेकिन जो जी हमारे बाकी के एक्टर थे, बाकी के रियल जो वहां पे रहने वाले लोग थे, वो उस घर में रहा करते थे, जी जी जी। वहां पे रहते थे। और हमने वहां से कुछ खोलियां वहां पे ली थी शूटिंग के लिए, जो आपकी हम्म। खोली थी, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी खोली देखी कि कसम से लोग ऐसे रह पाते हैं, और रहते तो जी कैसे रह पाते हैं। जी वो काफी सवाल है। एज ए बतौर संतोष जुएकर मेरे दिल में बहुत आया करते थे। और जब शूटिंग जैसे हम हमने शुरू करी शूटिंग, वहां शूटिंग करते रहे, धीरे धीरे हम मर्ज होने लगे उस चौल में। जी मैं मैं खुद को विलास समझने लगा। मैं मनोज बाजपेयी उनके साथ काम करते करते धीरे धीरे मनोज सर को मैं भोसले समझने लगा, मैं जी। इशिता को ही समझने लगा, जो पूरा हम्म। माहौल था। सो मुझे देव सर को डेफिनेटली, मैं उनको, मतलब मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ बोलने वाला, लेकिन रियली हैट्स ऑफ टू हिम कि एक सोच होती है डायरेक्टर की उस फिल्म के लिए, उस फिल्म को लेकर, उस कहानी को लेकर एक सोच होती है, कुछ प्लान्स होती हैं, कुछ उसने फिल्म जैसे मेरे एक छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं, वैसे एक डायरेक्टर पहले वो अपनी फिल्म देख चुका होता है, तो उसे पता होता है कि क्या होना चाहिए, ये कैरेक्टर कैसे होगा, ये भोसले कैसे होगा, ये विलास कैसे होगा, ये सीता कैसे होगी। तो जो जो उन्होंने देखा था, वो पूरा का पूरा उन्होंने उतारा शूटिंग के दौरान ये फिल्म में। तो जी जी वो जी एक्सपीरियंस काफी था। हमारे असिस्टेंट्स, अपने जिगमेट वांगचुक जो हमारे जी कैमरामैन है, जी जी। असिस्टेंट थी, वो तो पता नहीं, वो मतलब वो अपने उनको सब अपना ही काम चालू रहता था, तो उनकी एक आदत थी। तो बीच बीच में एक था, सर मुझे कहते कि मैं टोन ब्रेकर हूँ, तो हम्म। सब सीरियस, असिस्टेंट सीरियस, तो मैं बीच में ना गाया करता था। तो मुझे वो आदत क्यों पड़ गई, तो जिगमिट सर की एक आदत है, उनके कान में जाकर धीरे से कुछ गाना बोल दो और आदत छोड़ दो ना, तो आगे का गाना शुरू कर देते। तो ये सर जब भी उनको, तो मुझे पता था, तो मैं जानबूझ के उधर
गाना हल्के से बोल देता था, निकल जाता था, आगे वो पूरा दिन चालू रहते थे। तो देव सर भड़क जाते थे बीच में कि क्या गा रहा है, अरे यार ये आदमी मेरे कान में गा के जाता है। नो बट तो मजा भी बहुत किया। ये सारे सारे डिपार्टमेंट अपने टॉप फॉर्म पे थी जब हम लोग काम कर रहे थे, या फिर श्वेता जब एडिट कर रही थी। सो इट वाज अमेजिंग। आई मीन जो 4-5 साल की जर्नी थी टू फाइंड अ प्रोड्यूसर, आफ्टर दैट यू नो एवरीवन कमिंग इनटू इट। अब आप लोग को पता नहीं ये एहसास हुआ था कि नहीं कि मैं अपना डिफिकल्ट शॉट देख करके वैन में जाता था, लोगों को फोन लगाता था कि यार 10 दिन के बाद के पैसा नहीं है शूटिंग का, कुछ पैसा चाहिए मुझे तुम्हें। यार सबसे ज्यादा वक्त मैंने बिताया आपकी वैनिटी वैन में। मैंने सब सुना आपकी फिल्म के बारे में, आप जिस तरह से वो जो प्रोड्यूसर बटरनों का काम चल रहा था आपका। अच्छा तू एक काम कर, अभी कितना भेजेगा, भेज दे चल, भेज दे। तो बाद में अरे यार तू रुक, अभी एक काम कर, अभी तू बाकी का सोच मत, बात मत कर, तू अभी अभी शूटिंग होने दे, फिर बाद में बात करते हैं, अभी तू खाली पैसा भेज, चालू शूटिंग बाद में करते हैं। मैं देखा करता था, मैं जब कोई आता था मिलने, कितने लोग आपको मिलने आते थे, अपने फिल्म के बारे में बात करनी है, और आपकी जो जद्दोजहद चल रही थी, जो स्ट्रगल आपका चलता था, मुझे मतलब मैं एक चीज सीखी, आदमी बड़ा हो कोई स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता ना स्ट्रगल नहीं खत्म होता यार। और खास करके उस चीज के लिए स्ट्रगल खत्म नहीं होता अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर आप कुछ कन्वेंशन से जा करके आप कुछ चीज अलग करना चाहते हैं तो इट्स सो डिफिकल्ट। आपने देखा है कि हमने कैसे शूटिंग की, हमने कैसे इस फिल्म को सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेके भागते रहे, कैसे फिर हम जद्दोजहद चली, फिर कैसे सोनी लिव आया, और सोनी लिव आया तो फिर बल्ले बल्ले हो गया हम सबके लिए, है ना। और वो छोटा बच्चा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तो बहुत बड़ा हो गया सर, अभी तो बहुत बड़ा हो गया। उसके बारे में उसकी बहुत तारीफ हो रही है। हाँ, फिल्म के नाम, फिल्म की वजह से भी बड़ा हो गया और उम्र में भी बड़ा हो गया, उम्र में भी बड़ा नहीं। तो वो उसके साथ भी मैंने एक सीन है जो मैं उसको पकड़ के मार रहा हूँ, मैंने 2-3 बार हल्के से मैंने किया, तो मुझे देव सर बोले झूठ लग रहा है, मत तू लगे कि तू उसको मार रहा है, सर छोटा बच्चा है नहीं, तो मैंने 2 बार उसको धर दिया सर, मैंने उसको। तुमने दिया था, तुमने धर दिया था, तुमने उसको धर दिया था मैंने। हाँ, बहुत मायूस हो गया था। तो इंटेंसिटी रखी है वो लड़के ने। एवरीवन, एवरी पर्सन ऑफ आवर फिल्म सर, एवरी एक्टर ऑफ आवर फिल्म, सब अपने काम कर रहे थे। जी, मैं चितरंजन गिरी साहब, चितरंजन गिरी जो है हमारे समय के थिएटर करने वाले बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं। मैं उनको देखता था कि यार वो चल करके वो अगरबत्ती सिर्फ जलाना है और पीछे फ्रेम से जाना है, उसके लिए वो कितनी रिहर्सल करते थे। तो ये सब चीजें ना जब आप देखते हो दूसरे एक्टर्स में, तो आपको लगता है कि आप अपने काम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कभी भी। आप बहुत लकी हो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप बहुत लकी हो कि आपको काम मिला है। बहुत सारे लोग उस काम के लिए अभी भी रुके हुए हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली टैलेंटेड लोग अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी बधाई, आप इतने टैलेंटेड आदमी हैं, मराठी फिल्मों में, मराठी स्टेज पे, मराठी सीरियल्स में आप नाम कमा चुके हैं, और आपको बहुत सारी बधाई की भोसले के साथ जो है आपका इतना नाम हो रहा है। मतलब पहले दिन स्ट्रीमिंग शुरू हुई है सोनी लिव पे, और आपकी तारीफ भी हो रही है, इप्शिता की तारीफ हो रही है, मैं ये देख रहा था, मुझे सच में लालू की तारीफ हो रही है। तो ये मेरे लिए पर्सनल विक्ट्री है। देवाशीष मखीजा के बारे में जिस तरह से बातें लिखी जा रही हैं, वो डिजर्व करता है, इतना बड़ा टैलेंट है देवाशीष मखीजा। उसने शॉर्ट फिल्म में कितनी बार अपने आप को प्रूव किया है, मेरे साथ में तांडव में उसने कितना अक्लेम उसको हासिल हुआ था। अब मेरे पास में शब्द ही नहीं है कि मैं आज के दिन ऐसा लग रहा है जैसे भोसले जो है फाइनली मेरे हिस्से से चली गई। सर बेटी ब्याह चुकी, ससुराल चली गई। बेटी ब्याह के चली गई। अब ये ससुराल वाले उनको रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हमारी बेटी का ख्याल रखना। अब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे दर्शकों से,
अब आपके हाथ में है। हाँ, हमारी बेटी का ख्याल रखना, हमारी फिल्म भोसले का आप ख्याल रखिए और आराम से देखिए। भोसले एक कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है, एक ड्रामेटिक फिल्म नहीं है। भोसले धीरे 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 इसका नशा चढ़ता है, बहुत ही धीरे नशा चढ़ता है। तो उस नशे के चढ़ने का इंतजार जरूर कीजिए और अंत अंत होते होते ये आपको इसकी बात की गारंटी है कि ये फिल्म आपको चौंका देगी, आपको सुन्न कर देगी और आपको उस परिस्थिति के बारे में बताएगी जो न सिर्फ हमारे देश में, हमारे विदेश में हो रहा है, जो माइग्रेंट वर्सेस लोकल का क्राइसिस, लोनलीनेस, जो अकेलेपन का क्राइसिस है। और खास करके पोस्ट रिटायरमेंट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, अपने आसपास अपने दोस्तों के फादर को देखा है, हमारे बहुत सारे जो जूनियर्स हैं उनके फादर्स जब रिटायर हो रहे हैं, तो जो पोस्ट रिटायरमेंट जो फेज होता है कितना लोनली होता है। आपने देखा है क्या किसी को इस तरीके से? सर मैंने भोसले जैसा तो आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सुना है, काफी पढ़ा है। लेकिन ये जैसे आपका जो कैरेक्टर है ना सर भोसले, ऐसे बहुत लोग होंगे जी, सीरियसली होंगे लोग जिनका जो काम में खुद को मशगूल रखते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उनका आगे पीछे कोई नहीं है, कोई वजह नहीं कि मैं घर पे क्यों जाऊं, कोई वजह नहीं है कि मैं ये पैसा जो मुझे सैलरी आ रही है उसका मैं करूं क्या। बस एक ही वजह है कि बस जिंदगी अभी है तो जी रहा हूं बस। जी 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 जी। और देखिए, एक आदमी धीरे जो धीरे पूरी जिंदगी काम करता है और काम, जब वो काम करने की उसको बाद में ना उसको आदत पड़ती है, सुबह उठना, तैयार होना, पूजा करना, नाश्ता करना, फिर टिफिन लेकर के ऑफिस जाना, वो कई साल यही काम करता है और फिर अचानक जब रिटायर होता है तो उसको पता नहीं चलता है कि वो अपने साथ करे तो क्या करे, है ना। तो और दूसरा, भोसले जैसा अगर आदमी हो जो कि समाज से मिलना ही नहीं चाहता है, वो चाहता ही नहीं कि कोई उसके दरवाजा खटखटाए वो मैं सरफिरा ही है, वो कुछ अलग ही है। अच्छा, मुझे तुम्हारे साथ जो हमने वो ट्रक यार्ड में जो सीक्वेंस किया था, हम पूरा नहीं बताएंगे लोगों को फिल्म देखने देते, लेकिन ट्रक यार्ड का जो लोकेशन था मुझे बेस्ट लोकेशन लगा। वो तुम अंदर कपड़े धो रहे हो जो टॉयलेट के, मुझे वो हाँ, मुझे आईफोन के साथ शूट किया हमने। दर्शकों को हम बताएंगे कि हमने आईफोन को कैसे शूट किया था, यहाँ लगा के कंप्लीट वो कैप में। यहाँ जब आपका क्लोज लेना है तो आईफोन मेरे यहाँ पे लगा हुआ करता था, जब अगर मेरा क्लोज है तो आप लगाया करते थे। वो अंदर और वो जगह में जो हमने शूट किया है, राइट, मैं हैट्स ऑफ टू जिगमेट वांगचुक और डीओपी सर। डीओपी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओ बाबा, सुपर्ब। और आई डोंट नो, उस दिन थे क्या तुम? 70-80 हजार लोग लाल बाग शाहराजा के विसर्जन के समय में हम लोगों ने शूट किया था, जब आप नहीं थे। नहीं सर, मैं वो जो है सबसे पहली चीज शूट की थी, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हम उस मौके को छोड़े, और हमने पूरा ड्रेस वगैरह पहन करके फिर मैं वहां पे, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया अंदर, कुछ असिस्टेंट और कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ, जो कि गणपति के विसर्जन बाकी दर्शकों की, बाकी लोगों की तरह से ड्रेसअप थे। इट वाज सो अमेजिंग। आई थिंक सर मैं बताऊंगा, या देव सर ने मुझे जब वो सीन दिखाया ना, तो मैंने देव सर को पूछा, जो सर सीजी किया ना? हाँ, देव सर बोले, अरे सीजी नहीं, रियल है। सीजी का पैसा नहीं है भाई। मनोज बाजपेयी इतनी भीड़ में है, पब्लिक पहचान नहीं रही है, पता नहीं है। अगेन क्रेडिट गोस टू योर लुक डिजाइनर, जिन्होंने वो मेकअप किया है, जिन्होंने वो लुक बनाया है, और जिस तरह से आपने कैरी किया है। जी। और ऐसे भी नहीं कि आपने एक ही शॉट दिया है, 2 या 3 बार आपने एक लॉन्ग शॉट, शॉट, ये बहुत सारे और बहुत सारे शॉट तो रखे नहीं गए थे, लेकिन बहुत सारे। मतलब सुबह हम लोग, मैं पहुंच गया था 4:30 साढ़े 4 बजे वहां पे। लॉज, एक छोटा सा लॉज था, उसमें जाके तैयार हुआ, और उसके बाद जब से वो गणपति निकलना शुरू हुआ तब से हमने शूट जो शुरू किया। फिर लाल बाग राजा की जब सवारी निकली तो उनके साथ रियल इवेंट, वो भी रियल इवेंट। लाल बाग राजा के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे, जो लोग मुंबई के नहीं है, कि इसकी क्या मान्यता है और कितने लोग जाते हैं विसर्जन में? लाल बाग राजा तो सर मुझे नहीं लगता कि लोगों को मालूम नहीं होगा। बहुत पुराना भगवान का ये वहां पे त्योहार मनाया जाता है, गणपति बाप्पा का।
और बहुत जागृत देवस्थान है वो, ऐसे बोला जाता है, और है काफी बड़े बड़े लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और जब ये गणपति लाल बाग चा राजा, उसकी पूजा बहुत बड़ा मंडप होता है, काफी तामझाम, बहुत भीड़ होती है। कम से कम लाल बाग चा राजा का जो विसर्जन होता है ना सर, विसर्जन की कम से कम 80 से 90 हजार लोग हैं। मैं जो स्थानिक मुंबई, वो तो होते ही हैं, लेकिन लोग बाहर से भी आते हैं। तो जब उसका विसर्जन होता है, मतलब बापा निकलते हैं शाम को 6 बजे, वो दूसरे दिन शाम को 4 या 5 बजे विसर्जन होता है सर। अगले दिन शाम को 6 बजे निकलती है मूर्ति, दूसरे दिन शाम को उसका विसर्जन गिरगांव चौपाटी के इधर होता है सर। ओह माय गुडनेस। इलाके में वो पूरा गणपति बापा सब इलाके में घूमते हैं, वो बैराम पड़ा सब एवरीवेयर। लोग को हर एक एरिया का वो मान रहता है, हर जगह जगह चौक चौक में उसकी आरती की जाती है। मतलब लोग बहुत शिद्दत से आते हैं, और इतनी भीड़ होती है ना सर, बहुत भीड़ होती है। जी 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 जी। अब आप अपने बारे में कुछ, अब आप जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको कुछ बताइए संतोष। आपने क्या क्या किया है और कैसे फिर आपने एक्टिंग करने के लिए सोचा, कुछ बताओ यार। सर आपके सामने बता, मैं थोड़ा सा टेंशन आ रहा है मेरे को, लेकिन मैंने नहीं, लोगों को बता लोगों को बताओ। नहीं, मेरा नाम संतोष जुवेकर है। इंटर कॉलेजिएट थिएटर से जुड़ा हूँ, मतलब वहां से शुरू किया मैंने, कॉलेज टाइम से थिएटर शुरू किया, फिर थिएटर से जुड़ा रहा, फिर कुछ कमर्शियल प्लेस किए, फिर टीवी सीरियल्स किए मैंने, फिर धीरे धीरे फिल्मों में आ गया। काम देखकर काम मिलता रहा। घर से कोई गॉडफादर, मतलब कोई गॉडफादर ऐसा नहीं, लेकिन अभी नहीं बोल सकता आई गॉट माई गॉडफादर सर, मनोज सर। तो कोई, मैं घर में से कोई नहीं है इस फिल्म में। आज तक मॉम डैड ने शूटिंग नहीं देखी है, उनको पता भी नहीं क्या होता है शूटिंग। तो मैं अकेला ही, मेरे में ही वो कीड़ा जाग गया था एक्टिंग का, तो मैं चला आया। और फिर उसके बाद कॉलेज कंप्लीट किया, फिर जॉब भी करी मैंने। तो जॉब करी तो मन नहीं लगता था, तो कीड़ा तो वो जोरों से काट गया था एक्टिंग का, तो छोड़ दी जॉब, फिर एक्टिंग में ही चला आया। तो अगर कुछ कर सकता हूँ तो यही कर सकता हूँ, ऐसे लगा मन में। फिर आपको देखा काफी फिल्मों में, काफी एक्टरों को देखा, नहीं यार ऐसा करना है, काम करना है तो ये करना है। फिर धीरे धीरे भगवान की दया से काम मिलता गया। मराठी में कुछ अच्छी फिल्में की मैंने। मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे डायरेक्टर अवधूत गुप्ते हैं, समित कक्कड़ है, जो आश्चर्यचकित मैंने उनके साथ करी। फिर महेश मांजरेकर, उनके साथ भी काम किया मैंने, उन्होंने मुझे काम किया, मुझे चांस दिया था काम का। फिर उसके बाद संजय यादव है, निशिकांत कामत, उनके साथ मैंने काम किया है। तो धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ जुड़ता गया, और आज जाकर ये मेरा सफर यहाँ तक आके पहुंचा है। आगे बहुत जाना है सर, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। अभी तो ये आंगड़ाई है। अभी तो बहुत आगे जाना है, और लेकिन शुरुआत बहुत ही कमाल हुई है। मैं सारे दर्शक जो हमसे जुड़ रहे हैं, सारे जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आई मस्ट थैंक यू गाइज दैट यू आर टेकिंग आउट टाइम। आप लोगों ने समय निकाल करके आपने हमारे साथ हमको हमारी बातचीत को देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं हमेशा कहता हूँ बिना दर्शक के हम कुछ भी नहीं है, बिना हमारे चाहने वालों के हम कुछ भी नहीं है। तो आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। और संतोष जुवेकर जिन्होंने भोसले से आज जो भोसले सोनी लिप पे आ रही है, संतोष जुवेकर का जोरदार काम देखिए, कमाल का काम देखिए। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इप्सिता को देखिए जिन्होंने सीता का रोल किया, बहुत ही बेहतरीन, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की हैं। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए एक्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। और जब दर्शक देखता है और सराहता है, तो मेरा मानना है कि कलाकार जिस दर्शक का प्यार पाता है वो बहुत आगे जाता है, फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो प्यार मिले और मिलता रहे। संतोष, आप अपनी तरफ से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक तो यही कहूंगा, अभी तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आज फिल्म स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है सोनी लिव पर। सो प्लीज 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 जाइए सोनी लिव, अगर नहीं है तो डाउनलोड कीजिए, और प्लीज हमारी फिल्म देखिए। आप बाकी भी देखे होंगे या देखेंगे भी, लेकिन इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म बिल्कुल हटके, या मैं इस फिल्म में हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिल्म बिल्कुल हटके है, बहुत शिद्दत से बनाई है फिल्म, प्लीज देखिए जी। और सारे मतलब दुनिया भर में घूम के, दुनिया भर में प्रशंसा लेकर के ये आज हमारे दर्शकों के लिए आई है। और सोनी लिव पे
सोनी लिव पे कुछ मैं सबको हम लोग बता दें कि सोनी लिव का जो नया ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और फिर आप उस पे आप भोसले देख सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनके जो आप देख सकते हैं, लेकिन भोसले आपके लिए वहां पे उपलब्ध है। और जितनी जल्दी देखेंगे और आप अपनी तरफ से, सारे के सारे दर्शक अपनी तरफ से अपना रिव्यू दीजिए, अपना विचार रखिए सोशल मीडिया पे। अगर आप संतोष को जानते हैं, इप्सिता को जानते हैं, देवशीष को जानते हैं, सबको फेसबुक पे ये लोग हैं, सबको जाकर के बधाई दीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर आप अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो जरूर बताइए। उन पॉइंट्स का हमेशा स्वागत है, क्योंकि मेरा मानना है कि दर्शक जब अंदर जब फिल्म देखता है तो वह उसके खुले विचार से देखता है, और वो उसके जो राय है पढ़ करके आदमी सीखता ही है। मतलब आलोचना करने के लिए मत आलोचना कीजिए, फिल्म बहुत ही केयरफुली देखिए और उसके बारे में छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स हैं वो जरूर लिखिएगा हम लोगों को, और उसका इंतजार रहेगा। संतोष, तुम्हारे साथ बात करके तुम कुछ कहना चाह रहे हो? थैंक यू सर। तुम कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ सर, और एक ये फिल्म इसलिए देखी है क्योंकि मैंने सर की डेफिनेटली सत्या देखी है, तो सत्या के पहले भी सर की टीवी सीरियल भी देखी थी मैंने, इसमें सर ने काम किया, तो मैंने सत्या से तो बहुत बढ़िया फैन हूँ। लेकिन जब मैंने अलीगढ़ देखी, जब मैंने गली गुलियां देखी, जब मैंने मिसिंग भी देखी, जी जी, और जब मैंने खुद अपनी आंखों से लाइव देखा मनोज सर को काम करते समय हौसले की रोल में, देखिए कलाकार की मेहनत क्या होती है, एक खुद को अलग कैरेक्टर के में ढाने के लिए वो क्या क्या करता है और क्या कर सकता है। अगर आपको देखना है, जानना है और उस कलाकार को पहचानना है तो प्लीज वॉच दिस फिल्म फॉर मनोज सर। Thank you very much. I Love you, love sir. you, Santosh, and thank you very much. Thank all of you who joined us for this chat, for this conversation. Thank you, sir. बहुत मजा आता है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। संतोष, मैं सबको जो है एक एक करके मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग एक साथ हम सबको जो है थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। बहुत सारे लोग भी आ बिल्कुल रहे सर। हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चंस में प्राइवेट क्वेश्चन जो होते हैं, मुझे इतना इंस्टाग्राम आता नहीं है, मैं वहां जाकर सबको जवाब एक साथ दे नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है। इसके लिए मुझे माफ करेंगे सब लोग। लेकिन आज की आज कोशिश कीजिए, या इस हफ्ते में जब भी आपको मौका लगे आप सबको बोलिए। आप सब लोग अब पीआर हैं, हमारे भोसले के पीआर, हमारे दर्शक हैं। आप लोग बोलिए लोगों को कि सोनी लिव पे, सोनी लिव के नए ऐप पर जाकर के भोसले देखें और अपनी राय हम तक आप पहुंचाइए। Thank you very much. Thank you, Santosh. Love you. थैंक यू सर। लव यू। Love you. लव यू Love सर। you. Bye. बाय सर। सर मिलते हैं आने के बाद जल्दी। हाँ बिल्कुल। Yes, sir.